पांव पत्थर हो गए, बाहें पिंजरा बन गई, आंख की पुतली ही बस यादों का दरिया बन गई। न करवट का सुकून मिला, न कराहने की आजादी। मौत खड़ी थी द्वार पर जीवन की थी बर्बादी। मांगता रहा जो खुदा से बस एक कफन का साया, आज मिली उसे मुक्ति, छोड़ दी ये नस्वर काया। उफ। आखिरकार मृत्यु ने हरीश को अपने आगोश में ले लिया। एक हफ्ते तक मौत के साथ लुक्का छिपी का खेल खेलने के बाद हरीश हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इच्छा मृत्यु का आदेश दिया, जिसके बाद धीरे धीरे हरीश के सांसों की डोर तोड़ी जा रही थी। उन्हें पैसिव एथेनेसिया दिया जा रहा था, मतलब 13 साल तक जो जिंदा रखने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा था, उसे एक एक करके बंद कर दिया गया था। ऑक्सीजन, बीपी, पल्स की मशीनों की बीप बीप करती आवाजें धीरे धीरे करके बंद कर दी गई। पानी बंद कर दिया गया, फीडिंग पाइप भी बंद कर दिया गया था। जाते जाते भी इस दर्द ने हरीश का साथ नहीं छोड़ा, और वो एक पल जिसके आते ही 13 सालों का दर्द, तड़प और संघर्ष का अंत हो गया। डॉक्टरों ने जीवन रक्षक उपकरणों को धीरे धीरे हटा दिया था। जिस कमरे में 13 साल तक हरीश संघर्ष करता रहा, उसकी दीवारें ही उसके जाने की गवाह थी। मशीनों की वो निरंतर 47 दिनों तक की जो आवाजें थी, वो आज थम गई है। आज पूरा एम्स खामोश हो गया है, क्योंकि हरीश के सांसों की वो डोर जो एक कच्चे धागे की तरह खींची हुई थी, वो आज टूट गई। कोई चीख पुकार नहीं है, सिर्फ एक गहरी शांति है। मां निर्मला देवी हरीश के ठंडे पड़ते हाथों को अपने गले से लगाया और आखिरी बार वो उसके सीने से लिपट गई। उनकी आंखों से एक आंसू टपका, मानो हरीश के माथे पर वो तिलक कर गया। ये आखिरी विदाई थी हरीश की। सीने से लगाकर वो कह रही थी कि आज तू चैन से सो गया, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और आंसुओं के साथ दुआ करती हैं कि भगवान, तुझ पे भरोसा तो नहीं रहा, लेकिन फिर अगले किसी जन्म में मेरे बच्चे को ऐसी जिंदगी ना देना। अगर वो इंसान के घर में पैदा लेता है तो मत करना ऐसा। हरीश के पिता अशोक राणा, जो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मौत की दुआएं मांग रहे थे, आज वो एक दीवार से लगकर खड़े हैं और एक शब्द बोलते हैं कि मेरा बेटा आज 13 साल बाद चैन से सो गया। अब उसे कोई सुई नहीं चुभेगी, अब उसे कोई घाव दर्द नहीं करेगा। आज वो आजाद है। सोचिए, वो माँ बाप जो 13 साल तक अपने बच्चे को, अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने के लिए जद्दोजहद करते रहे, नियति से लड़ते रहे, उन्हें एक वक्त में अपने बेटे के लिए मौत की दुआ मांगनी पड़ी। कैसा लग रहा होगा उस बाप को जिसने 32 साल तक अपने बेटे को अपने सामने किस्मत से और दर्द से लड़ते देखा। कैसा लग रहा होगा उस माँ को जिसने 9 महीने तक अपने कोख में रखा, 32 साल तक अपने बच्चे को पालती रही, लाड लड़ाती रही। वो आज चला गया। पूरा देश हरीश के तकलीफों से कराह रहा था। हर कोई हरीश की लंबी उम्र नहीं बल्कि मौत की दुआएं मांग रहा था, क्योंकि हरीश की तकलीफें ऐसी थी, जिसने भी उसकी तकलीफें सुनी वो रो पड़ा। 13 साल तक बेड पर पड़े पड़े उसकी हड्डियां गल गई थी। वो जिंदा लाश था, बस बची थी तो उसकी आंखें, जिससे वो देखता तो था लेकिन कभी बोल ना सका। बोलना चाहता तो होगा लेकिन बोल ना पाया। दिल धड़कता था, कभी मां को गले लगाना चाहता होगा लेकिन लगा ना सका। सांसें चल रही थी लेकिन कभी उठ ना सका, और अब तो वो सांसों की डोर भी टूट चुकी है। चला गया वो। हरीश परिंदा बनकर उड़ गया। उसको 13 साल के दर्द से मुक्ति मिल गई, उसको उस चार दीवारी से मुक्ति मिल गई। शरीर को छोड़कर अब उसकी आत्मा हवाओं में गोते लगा रही होगी। बस दुआ है कि भगवान कभी किसी को इतनी बदतर जिंदगी ना दे।
गाजियाबाद के उस छोटे से घर से शुरू हुआ ये सफर एम्स की इस ठंडी गैलरी में खत्म हो गया। वो 3 मंजिला मकान, वो सैंडविच का ठेला, वो कोर्ट की तारीखें, सब कुछ इस एक पल के साथ ही समट गया। हरीश अब कोई नंबर नहीं था, वो अब कोई वेजिटेटिव स्टेज का मरीज भी नहीं, वो सिर्फ हरीश था, आजाद, बेखौफ और शांत, जो 13 साल से लड़ रहा था। 13 साल का वो पिंजरा टूट गया और हरीश परिंदा बन के उड़ गया। हरीश राणा पलेटा गांव, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। 3 भाई बहनों में हरीश सबसे बड़े थे। इंजीनियर बनने का सपना लिए वो पंजाब पहुंचे, लेकिन वापस कभी न लौट पाए। दरअसल 2013 में हरीश राणा चंडीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। हरीश चंडीगढ़ में जहां रह रहे थे वहां की 4थी मंजिल से गिर गए। इससे उन्हें गहरी और गंभीर चोटें आई थी। शुरुआत में उनका इलाज चंडीगढ़ के पीजीआई में चला, लेकिन उसके बाद दिल्ली एम्स और कई निजी अस्पतालों में हरीश का इलाज हुआ। इलाज के दौरान ही उन्हें सांस लेने में मदद और खाने पीने के लिए नली लगाई गई थी। हरीश के पिता अशोक ने भी बताया कि डॉक्टर ने हमें कहा कि इसके दिमाग की नसें पूरी तरह से सूख गई हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि सीटी स्कैन भी करवाने की जरूरत नहीं है। हम कई जगह ले गए लेकिन कुछ हुआ नहीं। हम सुनते आ रहे थे या लोग कहते थे कि चमत्कार होता है, हमारे साथ नहीं हुआ। ना मेरे बेटे के साथ दुआओं ने काम किया, ना दवाओं ने। बेटे के इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के द्वारका में अपना 3 मंजिला मकान भी बेचना पड़ा था। आप सोचिए, हम किस देश में रहते हैं, किस समाज में रहते हैं, कौन अपना है। जब मौत आ जाए तो लोग करुणा दिखाने आ जाते हैं, लेकिन तब वो हमारे साथ नहीं होते जब हमें उनकी जरूरत होती है। सोचिए, अशोक राणा और निर्मला देवी 13 साल तक अकेले लड़ते रहे। उन्होंने घर बेचा, सड़क पर सैंडविच बेचे। हमारा समाज डिजिटल इंडिया की बात तो करता है, लेकिन क्या हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था है जो एक परिवार का हाथ थाम सके, जो एक असाध्य बीमारी से लड़ रहा हो? भीड़ तो तमाशा देखने आ जाती है, पर सहानुभूति के 2 शब्द और आर्थिक सहारा देने वाले कितने हाथ आगे बढ़ते हैं। खैर, आज जब आप अपने बिस्तरों पर चैन की नींद सोए तो एक पल के लिए उस खाली बिस्तर के बारे में सोचना कि जहां 4700 दिनों तक एक रूह कैद थी। हरीश राणा चले गए, पर वो हम सबको एक सबक दे गए हैं कि इंसानियत का तकाजा सिर्फ जिंदा बचाना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ विदा करना भी है। तो मत पूछिए निर्मला देवी से कि उन्हें कैसा लग रहा है, बस अपने भीतर झांक कर देखिए कि क्या हम एक ऐसे समाज में या एक ऐसा समाज बना पाए जहां किसी को मरने के लिए भी 13 साल तक अदालतों के चक्कर ना लगाने पड़े। हरीश की आजादी हमारे समाज की सामूहिक असफलता की एक दर्दनाक जीत है, कहानी है। टूट गई वो डोर जो बरसों से उलझी थी, सुलझ गई वो गुत्थी जो खुदा ने बुनी थी। न दवा की कड़वाहट, न मशीनों का शोर, हरीश चला गया अब उस सुनहरी भूमि। माँ की लोरी थमी पर रूह को सुकून मिला। माँ की लोरी थमी पर रूह को सुकून मिला। 13 साल के पत्थर को आज आसमां मिला। अलविदा हरीश, तुम इस बेरहम दुनिया के काबिल नहीं थे। अब तुम वहां हो जहां ना कोई दर्द है, ना कोई बेडसोर और ना कोई बेबसी। तुमने दुनिया को सिखा दिया कि कभी कभी मौत जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत होती है। अलविदा।